हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट के बारे में। अब से पहले हमने स्टाफिंग का मीनिंग, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके फीचर्स, उसकी स्टाफिंग प्रोसेस, ये सब कुछ कर लिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब जॉब देना नहीं होता। रिक्रूटमेंट मैन पावर की रिक्वायरमेंट जानने के बाद हमारा बिल्कुल फर्स्ट स्टेप होता है, जिसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हम जॉब देने वाले हैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें। इसलिए इसे एक पॉजिटिव प्रोसेस भी बोला जाता है। तो देखिए रिक्रूटमेंट क्या है। जैसे ही हमने मैन पावर को जान लिया है, उसके बाद हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है रिक्रूटमेंट। और इस पूरे चैप्टर में हम रिक्रूटमेंट के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो रिक्रूटमेंट ये है कि जो हमारे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हैं, हो सकने वाले एम्प्लॉयज हैं, उनको हम स्टिमुलेट करें, उनको इस तरह से हम मोटिवेट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें तभी ये हमारे पास पॉजिटिव प्रोसेस कहलाती है, क्योंकि इसमें लोगों को जोड़ने का काम होता है। सिलेक्शन को इस वजह से नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि उसमें हम पर्सन को लेस करते हैं, ऐड नहीं करते, लेस करते हैं। और यहाँ पर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें, इसलिए इसको पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है। तो हमारे पास रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या है? तो देखिए हमारे पास रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या है। रिक्रूटमेंट मीन्स मेकिंग अवेलेबल पर्सन्स टू फिल डिफरेंट वैकेंट पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पोस्ट को लोग अप्लाई करें, इसके लिए हमने लोगों को अवेलेबल करवाना है। इसके लिए जो प्रोसेस अपनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट कहते हैं। रिक्रूटमेंट जॉब नहीं दे रहे हम, यहाँ पर हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखिए रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, हम डिफरेंट तरीके से लोगों को जानकारी पहुंचाएंगे कि ये जॉब हमारे पास है और आप आइए और अप्लाई कीजिए। अब यहाँ पर हम एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छी देते हैं, अट्रैक्ट करने वाली एडवर्टीजमेंट देते हैं, जिससे ज्यादा कंपिटेंट पर्सन हमारे पास अप्लाई करें। मान लीजिए हमारी जॉब का डिस्क्रिप्शन ऐसा है, हमारी एडवर्टीजमेंट ही ऐसी है कि जो मोटिवेट होने के बजाय लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसे में लोग अप्लाई नहीं करेंगे, जो मोर कंपिटेंट पर्सन होगा वो अप्लाई ही नहीं करेगा। इसलिए हमारा जो एडवर्टीजमेंट हो, हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं हमारी पोस्ट के लिए, हमारी जॉब के लिए, हमारे पास जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है उसके लिए, वो एक अच्छी इमेज क्रिएट करे, जिससे कि ज़्यादा अप्लीकेबल लोग, ज़्यादा कंफर्टेबल लोग, जिससे कि ज़्यादा कंपिटेंट पर्सन जो है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? एफर्ट्स आर मेड इन द प्रोसेस ऑफ इंश्योर दैट मोर एंड मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सबमिट करें एप्लीकेशन को, सो दैट सिलेक्शन बिकम ईजी। जिस तरह सिलेक्शन, वैसे तो देखा जाए जितने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे सिलेक्शन ईजी तो नहीं हो जाएगी, हाँ यहाँ पर कंपिटेंट पर्सन का चुना जाना ज़्यादा हो जाएगा, कि जो पर्सन को सिलेक्ट करेंगे वो ज़्यादा कंपिटेंट पर्सन होगा। It is an account that effort to be attract more and more person, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोग को यहाँ पर अट्रैक्ट कर पाएं। इसीलिए इसको हम यहाँ पर पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं। तो आगे देखिए हमारे पास है डेफिनेशन। डेफिनेशन में आप कोई भी कर सकते हैं, या फ्लिपो की डेफिनेशन काफी अच्छी है। रिक्रूटमेंट इज ए प्रोसेस और सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय की सर्च कर रहे हैं, एंड स्टिमुलेटिंग देम, और हम उसे स्टिमुलेट कर रहे हैं जिसे अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में जॉब को अप्लाई करने के लिए। अगर कंपिटेंट पर्सन अप्लाई ही नहीं करेंगे तो हमारे पास कंपिटेंट पर्सन आएंगे ही नहीं। और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी एडवर्टीजमेंट जो है वो लोगों तक जो मैसेज पहुंचा रहे हैं वो कैसा है। अगर हम लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं वो नेगेटिव हुआ, पहले ही सोच लिया, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि इंजीनियर का पद खाली है, हमने ऐड दी है कि रिक्वायर्ड इंजीनियर, कितना पैसा मिलेगा, 7,000 रुपीज पर मंथ, तो इंजीनियर तो आएगा नहीं वहां पर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका मोटिवेशन जो है, वो जो जॉब है, डिस्क्रिप्शन है, जॉब का डिस्क्रिप्शन है, वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। जॉब की एडवर्टीजमेंट जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी जो जॉब है वो अट्रैक्ट ही ना कर पाए। जॉब अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जिससे ज्यादा लोग अप्लाई कर पाएंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन करने के बाद अब देखिए हम कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। कि अगर हम एम्प्लॉयज को रिक्रूट करेंगे तो रिक्रूट करने के लिए प्रोसेस क्या रहेगा? रिक्रूट करने का प्रोसेस का मतलब यह है कि हमें लोगों को जानकारी देनी है। यहाँ पर जॉब का देने का फर्स्ट स्टेप है रिक्रूटमेंट। इसमें हम लोगों को जानकारी देते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें। तो जो सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है वो है रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय से।
अलग अलग डिपार्टमेंट हेड जो है वो अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर मैन पावर रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में कितनी मैन पावर रिक्वायरमेंट है, और उस इंफॉर्मेशन को वो पर्सोनल मैनेजर तक पहुंचाते हैं कि उनको नोटिस में लाया जाए, जिससे क्या हो पाएगा, जो पर्सोनल मैनेजर है मीन्स कर्मचारी जो विभाग है हमारा, वो ये तय करेगा कि हम कितने लोगों को अप्लाई करेंगे, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगी। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग जो मैन पावर होती है, अलग अलग टाइप की, अलग अलग क्वालिफिकेशन की, अलग अलग स्किल की मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमारा जो पर्सोनल मैनेजमेंट है वो ये चेक करेगा कि हमें किस लेवल के, किस क्वालिफिकेशन के लोगों की जरूरत है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले रहती है रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप रहता है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे पास हमारा जो पर्सोनल मैनेजर है, जैसे कि हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट ने ये इंफॉर्मेशन पर्सोनल मैनेजमेंट को बताया कि हमें कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। अब जो पर्सोनल मैनेजमेंट है वो अपने नॉलेज के बेस पर और एक्सपीरियंस के बेस पर ये डिसाइड करेगा कि वो हमारा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या रहेगा, जिससे हम क्वालिफाई पर्सन को हम हायर कर सकें। और वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर चेक करता है, वो इंटरनल सोर्स भी हो सकता है और एक्सटर्नल सोर्स भी हो सकता है। सोर्स और रिक्रूटमेंट डिसाइड करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो है इनविटेशन ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल, यानी जो काम करना चाहते हैं उनको हम इनवाइट करेंगे। बेवजह किसी को थोपना तो नहीं है हमने ये बात, तो हम यहाँ पर इन्वाइट करेंगे कि जो काम करना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट जॉब के लिए डिफरेंट लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम जो पर्सोनल मैनेजमेंट है प्रिपेयर करेगा एक कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन डिटेल इकट्ठी करेगा, जिसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी, कितनी वैकेंसी खाली है, नेचर ऑफ जॉब और उस वैकेंसी का नेचर क्या है, क्लरिकल नेचर है, फील्ड जॉब है या एक्सेट्रा। नेचर के बाद क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, उस काम को पर्टिकुलर उस काम को करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो उसके बारे में बताएगा, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो उसके बारे में बताएगा, डिटेल और सैलरी ये भी इकट्ठा करेगा, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स और एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयर के बीच में क्या टर्म एंड कंडीशन रहेगी उसके बारे में बताएगा, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या रहेगी एक अप्लाई करने के लिए, ब्रीफ डिटेल ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर और एक सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताएगा कि हम सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे करेंगे, किस स्टेप के बाद क्या स्टेप रहेगा, एक रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा या फिर कुछ स्क्रीनिंग होगी, क्या रहेगा, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी। इसके बाद हमारे पास रहता है प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेशन। अब देखिए अप्लाई तो लोग बहुत सारे करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो क्वालिफाई नहीं होंगे फिर भी वो अप्लाई जरूर करेंगे, और उसके बीच हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जो डिजर्विंग एप्लीकेंट है जिसने अप्लाई किया और वो डिजर्व भी करता है इस पोस्ट के लिए, तो हम उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। तो यहाँ से हमारा थोड़ा नेगेटिव प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। नेगेटिव प्रोसेस का मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस जो है थोड़ा शुरू हो जाता है। तो ऑन द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन द सेम ऑफ द वेरीफाइड, सारी चीजें वेरीफाई करेंगे, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, एप्लीकेशन कुछ इतना फलाना ढिमकाना अपनी, यानी कहने का मतलब ये हुआ अपनी तो इंफॉर्मेशन ऐसी दी है जैसे इसके अंदर रामचरितमानस के अंदर सारे एक इंसान के अंदर जितने भी गुण होने चाहिए वो सारे गुण उसके अंदर है, बट पता चले वो सारी बातें झूठे हैं। तो हम वेरीफाई जरूर करेंगे। ड्यूरिंग द काज ऑफ वेरिफिकेशन एप्लीकेशन आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन पार्ट कंसिस्ट दोज एप्लीकेंट हु आर फुलफिल ऑल द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। वो देखिए वेरीफाई भी उसी का किया जाएगा जो क्वालिफाई करता है, जो क्वालिफाई नहीं कर रहा तो उसको हम करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं, अगर कोई पर्सन उन सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है तो हम वेरीफाई करेंगे, अदरवाइज नो फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट, जो करता ही नहीं है तो उसको वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं है। ये सब कुछ करने के बाद एक लिस्ट तैयार की जाती है जो हमारे एप्लीकेशन है और सारी क्वालिफिकेशन रखते हैं, उन्हीं पर्सन को आगे की प्रोसेस में यानी सिलेक्शन प्रोसेस में हम ट्रांसफर करते हैं, भेजते हैं। बाकी कोई यहीं पर हमारी उनकी जर्नी जो जॉब की थी उनकी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब बात आती है हमारे पास सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब कौन से सोर्सेज हैं जहां से हम लोगों को अपॉइंट करेंगे। तो हमारे पास दो प्रकार के सोर्स होते हैं, एक इंटरनल सोर्स होता है, एक एक्सटर्नल सोर्स होता है। इंटरनल सोर्स वो सोर्स होता है जहां से हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही, अगर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो आपके अंडर हैं और आपके पास लाखों लोग काम करते हैं, तो हम उन्हीं के अंदर से उन्हीं में से चुनकर किसी पर्सन को वो जॉब दे देंगे, जिससे क्या रहेगा उसकी प्रमोशन हो सकती है, फाइनेंशियली भी और स्टेटस वाइज भी प्रमोशन हो सकती है। इस तरह से हम क्या करते हैं, वैकेंट पोस्ट को फिल करते हैं। या फिर हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स भी रह सकता है। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब ये है ऑर्गेनाइजेशन से अंदर ना होकर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से लोगों को हायर किया जाता है।
देखिए इंटरनल सोर्स जो है उसके खुद के फायदे हैं और एक्सटर्नल सोर्स जो है उसके भी खुद के फायदे हैं। जहां इंटरनल सोर्स की बात करें वहां पर एक पर्सन पहले से ही फैमिलियर होगा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और एक पर्सन जो एक्सपीरियंस होल्डर भी होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के तौर तरीकों को पहले से जानता होगा। जहां पर हम एक्सटर्नल सोर्स की बात करें वो पर्सन तौर तरीके तो नहीं जानेगा, बट हो सकता है वो यंग ब्लड होगा तो एक नए आइडिया के साथ आएगा। इस तरह से अलग अलग जो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है उनके अलग अलग बेनिफिट हैं। तो हम हर प्रकार के सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को यूज करते हैं। तो हमारे पास इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में हमारे पास कौन कौन से रहते हैं? देखिए इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ट्रांसफर, प्रमोशन एंड ले ऑफ, तो ये तीन चीजें रहती हैं। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है क्या? जब हम वैकेंट पोस्ट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही फिल करते हैं, ऐसे में हमारे पास इंटरनल जो सोर्स है उसको हम इंटरनल सोर्स कहते हैं। इट रेफर टू दी इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द फिल द वैकेंसी फ्रॉम द कैंडिडेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही हम वैकेंसी फिल करते हैं। यहाँ पर कुछ नेगेटिव बातें भी होती है। काफी बार किसी एक पर्सन को मिल जाता है तो वो ये भी कहता है यार वो तो चमचा था, उसको पोस्ट मिल गई, उसको काम मिल गया, वो ये करता है। इस तरह से नेगेटिविटी भी आती है, सिर्फ पॉजिटिव चीज नहीं है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास ट्रांसफर। ट्रांसफर को लोग काफी बार सजा के रूप में भी लेते हैं और काफी बार वरदान के रूप में भी लेते हैं, बट यहाँ पर मैं बता दूं ट्रांसफर कोई सजा नहीं है, ये एक तरह से एडजस्टमेंट है। जब हमारे पास नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, एक जगह पर ज्यादा है और दूसरी जगह पर ह्यूमन रिसोर्सेज कम है, तो जहां पर ज्यादा है, जहां सरप्लस है, वहां से हम उनको निकालकर दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं। इसे हम ट्रांसफर कहते हैं। यहां पर शिफ्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयज को फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इन द डिपार्टमेंट टू अनदर, फ्रॉम वन साइट टू अनदर साइट। एक जगह से दूसरी जगह के लिए हम क्या कर रहे हैं? लोगों को एडजस्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरा है हमारे पास प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है? एक पर्सन जब बहुत ज्यादा काम कर चुका होता है, उसको एक काम के जॉब के बारे में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, अब वो यहां पर वो काम नहीं करता रहेगा, अब अपने जैसे स्किल्ड पर्सन को वो और ज्यादा तैयार करे, इसके लिए उसकी प्रमोशन कर दी जाती है, जिससे वो जो नीचे वाले जूनियर स्टाफ है उनको और ज्यादा स्किल बनाए, जैसे वो खुद पहले स्किल्ड पर्सन था। तो ऐसे में प्रमोशन के साथ साथ उसका फाइनेंशियल वैल्यू भी बढ़ जाती है, उसको पहले से ज्यादा फाइनेंशियल कंसिडरेशन मिलने लग जाता है, और दूसरा उसकी प्रमोशन के बाद उसका स्टेटस जो है वो भी बढ़ जाता है। एक तरह से जब एक पर्सन बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ले लेता है तो उसकी ये मन की इच्छाएं जो है एक अच्छा स्टेटस पाने की, वो भी ऑर्गेनाइजेशन पूरी करता है। हम मसलो नीड हायरार्की के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे। एक अच्छा मॉडल है जो कि हमारे पास मोटिवेशन मॉडल है, उसको भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। प्रमोशन क्या है? प्रमोशन इज अ प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉयज वर्किंग एट लोअर लेवल, उनको हम अपर लेवल पर क्या कर देते हैं? भेज देते हैं, जिससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, उनका स्टेटस बढ़ जाता है, सैलरी बढ़ जाती है, इस तरह से सारी चीजें बढ़ जाती है। प्रमोशन का मतलब अप जाना, बट डिमोशन का मतलब होता है यहाँ पर नीचे जाना। जरूरी नहीं होता कि हम प्रमोशन ही करते हैं, काफी बार हम डिमोशन भी कर देते हैं। डिमोशन कब होती है? जब एक पर्सन का जो वर्क है वो सेटिस्फैक्टरी ना हो, तो क्योंकि वो हायर लेवल पे अच्छा काम नहीं कर रहा तो हम उसको लोअर लेवल का वर्क दे देते हैं। इससे उसके नीचे के पद जो है वो फिल किए जाते हैं, नीचे की पोस्ट जो है वो फिल की जाती है, जिस पोस्ट पर वो ऑलरेडी है उससे नीचे की पोस्ट को फिल किया जाता है। इसे हम डिमोशन कहते हैं, जो कि नेगेटिव है एक तरह से, और प्रमोशन जो है पॉजिटिव है। ये हमारे पास मोटिवेशन के लिए होता है और ये किसी के लिए सजा के तौर पर दिया जाता है। आगे हमारे पास है ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब क्या है? देखिए काफी बार क्या होता है, एक टेम्परेरी सेपरेशन होता है एम्प्लॉयज से। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वर्कर है और टेम्परेरी वर्कर है, हमारे पास काम ही सीजनल है। जब हमारा सीजन था तो हमने उनको बुला लिया, अब हमारा सीजन नहीं रहा। खेती का सीजन ले सकते हो, मंडी का सीजन ले सकते हो, किसी भी चीज का, पटाखों का सीजन ले सकते हो, क्रिसमस का सीजन ले सकते हो, दिवाली का सीजन ले सकते हो, किसी भी सीजन की बात करते हैं। जहां पर हमारे पास वर्कर के पास जब काम होगा तब उन्हें बुला लेंगे हम। अब हमारे पास काम ही नहीं है तो हम उसे टेम्परेरी छुट्टी दे देते हैं, टेम्परेरी सेपरेशन कर देते हैं एम्प्लॉयर का एम्प्लॉइज के साथ। इससे क्या होता है? इसको हम ले ऑफ करते हैं, जिससे ये तो पक्का है हम बुलाएंगे तो उनको ही बुलाएंगे। तो यानी हमारे पास नए पर्सन, ऐसा नया ह्यूमन रिसोर्स आएगा ऐसा नहीं है, बट ये सेपरेट हो गए एक तरह से। टेम्परेरी तौर पर हमने उनको बेरोजगारी कर दिया, तो ऐसे में हमारे पास जो रहेगा उसको हम ले ऑफ कहते हैं। अब हमारे पास मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है रिक्रूटमेंट की? कौन से रिक्रूटमेंट की? इंटरनल रिक्रूटमेंट की। सबसे पहली मेरिट है हमारे पास इंक्रीज इन मोटिवेशन। हमारा एम्प्लॉयज का मोटिवेशन बढ़ता है। नॉर्मली ये हमारे पास प्रमोशन के केस में होता है, डिमोशन के केस में मोटिवेशन नहीं होता है, एक तरह से वो सजा ही मानी जाती है।
तो प्रमोशन के केस में हमारे पास मोटिवेशन बढ़ता है, मोराल बढ़ता है, जिससे एक पर्सन जो है, मान लीजिए एक पर्सन पहले से बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा था, अब हम जानते हैं कि वो पर्सन एटमोस्ट केयर के साथ काम करेगा। अगर उसे अपलिफ्ट किया जाए, उसको और ज्यादा काम दिया जाए कि वो मोरालिटी से काम करेगा, हम उसके मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए हम उसे प्रमोशन दे देते हैं, जो कि हमने इंटरनल सोर्स से ही लिया है। इस तरह से हमारे पास उसकी हायर एफिशिएंसी पर वो काम कर पाएगा, इस तरह से वो मोटिवेट हो जाएगा। आगे हम बात करें तो हमारे पास इंडस्ट्रियल पीस सेटअप रहता है। इंडस्ट्रियल पीस का मतलब यहां पर बहुत जरूरी है। मान देखिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी कंपनीज है। मैं एक बार इसको यहां पर मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी कंपनी है। अब बहुत सारी कंपनी है, एक पर्सन क्या करता है, एक पर्सन यहां पर जॉब निकालता है। ये जॉब, इसने जॉब के लिए लेटर डाला, जॉब के लिए ऐड आई। अब ये ऑर्गेनाइजेशन का यहां पर अप्लाई करता है, सभी ऑर्गेनाइजेशन के लोग अप्लाई करते हैं। जब सभी ऑर्गेनाइजेशन के लोग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक पर्सन को जॉब मिल जाएगी। अब एक पर्सन को जॉब मिलते ही दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाता है, जॉब खाली हो जाएगी। अब इससे क्या हो जाएगा, फिर वो भरने लग जाएगा पूरे इंडस्ट्रीज के अंदर। इंडस्ट्रीज क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री कहलाएगी, जहां पर एक सिंगल फर्म जो होती है, सिंगल यूनिट है इंडस्ट्री की, तो हमारे पास फर्म कहलाती है। इंडस्ट्रियल पीस खत्म हो जाएगा। इंडस्ट्रियल पीस का मतलब अब तो समझ गए होंगे, यानी हमारे पास एक जॉब खाली होने से पूरी इंडस्ट्री में लोग मूव करना शुरू कर देंगे, एक जगह से, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में। इससे इंडस्ट्रियल पीस खत्म हो जाएगा। एक नए पर्सन के आने से हमें बार बार उसे ट्रेन करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम उसको फैमिलियर फील करवाना पड़ता है। इस तरह से हमारे पास इंडस्ट्रियल पीस खत्म होता है अगर हम एक्सटर्नल सोर्स को यूज करते हैं। बट यहां पर इंडस्ट्रियल पीस बना रहता है अगर हम इंटरनल सोर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो इंटरनल सोर्स जो है, बिकॉज ऑफ प्रमोशन ऑफ एवेन्यू एम्प्लॉय गेट सेटिस्फाइड विद देयर हैंड्स, इंडस्ट्रियल पीस जो है वो स्टैब्लिश रहता है। आगे हमारे पास है इजी सिलेक्शन। सिलेक्ट करना इजी हो जाता है क्योंकि हम एम्प्लॉय के पहले से ही जानते हैं, उसके नेचर कैरेक्टर को पहले से ही जानते हैं कि वो मन लगा के काम करेगा या नहीं करेगा। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयज पहले से ही रखता है। और वहां पर हमारे पास सिलेक्शन करना पोस्ट इन्वॉल्व इन रिस्क, जिसमें ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, उस पोस्ट को कई नए पर्सन को देने के बजाय हम ऐसे पर्सन को पहले से देते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, जो हम जानते हैं कि ये पर्सन काम करने के प्रति कितने डेडिकेटेड है। तो हम वहां पर उस पर्सन को क्या देंगे, हम वहां पर उसको पोस्ट दे देंगे, उस पर्सन को काम दे देंगे, जिससे हमारा सिलेक्शन करना जो है आसान हो जाता है। आगे देखिए हमारे पास है नो नीड ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब यहां पर है उसको फैमिलियर फील करवाना। एक पर्सन नया नया जब आता है तो हमें उसको एक साल तो बहुत ज्यादा हो गया, लगभग 2-3 महीने हम उसे फैमिलियर फील करवाते हैं। वो नया है, इसके लिए थोड़ा सा उसके साथ पोलाइट रहते हैं, उसको काम ज्यादा नहीं दिया जाता, क्योंकि जब तक वो फैमिलियर फील नहीं करेगा, कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। अब नया पर्सन होगा तो हम उसे टाइम ज्यादा लगेगा कंफर्टेबल फील करवाने में, जब तक वो फैमिलियर होगा उसके बाद ही वो अच्छे से काम कर पाएगा। बट पुराने एम्प्लॉयज के साथ ऐसा नहीं होता। तो यहां पर हमारे पास इंडक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे फैमिलियर फील करवाने की कोई जरूरत नहीं है। इंडक्शन मींस एक्वेंट ऑफ द एम्प्लॉय विद देयर जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन। उसको यहां पर फैमिलियर फील करवाना, फैमिलियर फील करवाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही फैमिलियर है तो वो काम नॉर्मली अच्छे से कर लेगा। उसके बाद है एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉयज। हाँ जी, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, हम इंटरनल सोर्स में हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। जहां पर एक डिपार्टमेंट में अगर सरप्लस है तो दूसरे डिपार्टमेंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं एम्प्लॉयज को जहां पर शॉर्टेज है। इस तरह से हम एडजस्टमेंट करते हैं। हम जो हमारे पास ऑलरेडी एम्प्लॉयज हैं उन्हीं से हम काम चलाते हैं, तो नो हर्डल ऑफ द वर्क, इससे काम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद इकोनॉमिक सोर्स है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अब एक नए पर्सन को हायर करने के बजाय जब हम पुराने पर्सन को एक नई पोस्ट दे देते हैं और उसके साथ उसका थोड़ा स्टेटस लेवल भी बढ़ जाता है, उसकी सैलरी थोड़ी इनहांस करनी पड़ती है, 10% 20% इनहांस कर देते हैं पूरी, यानी नई पूरी तरीके से सैलरी अगर नए पर्सन को हायर करेंगे तो उसे हमारा बर्डन खुद का बढ़ेगा। तो इकोनॉमिकल है, इसमें हमें एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास मोस्ट इकोनॉमिकल सोर्स है ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमें कोई नया सोर्स नहीं करना पड़ता, तो जिससे हमारी टाइम वेस्टेज भी कम होती है, सिलेक्शन प्रोसेस जो उसकी वेस्टेज भी खत्म होती है। एम्प्लॉयज नॉट रिक्वायर्ड मच ट्रेनिंग, उनको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की हर प्रकार से यहाँ बचत ही है जब हम इंटरनल सोर्स से रिक्रूटमेंट करते हैं। ये तो सारी थी हमारी मेरिट्स। अब डीमेरिट्स भी है।
अब देखिए क्या होता है डीमेरिट्स में, थोड़ा वैसे ही सोच लीजिए, आप अपने बारे में सोच लीजिए। मान लीजिए आप 4 भाई हैं और किसी एक को काम दे दिया जाता है या एक किसको पूछा जाता है और दूसरे को नहीं पूछा जाता, तो आपको डिमोटिवेशन मिलेगा। इसी तरह मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब एक पर्सन को प्रमोशन कर दिया जाता है और दूसरे को नहीं मिलता तो उसे फील होता है, जेलेसी फील होती है। जेलेसी फैक्टर हमेशा ह्यूमन के अंदर इनहेरिटेंट है, तो जेलेसी फैक्टर फील होता है, तो उसे डिमोटिवेशन होता है। यहां पर हो सकता है एक पर्सन को मोटिवेशन हो, बट यहां पर हमारे पास हंड्रेड्स को डिमोटिवेशन मिल जाए, ये भी हो सकता है। तो हमारे पास बहुत सारे और भी रीजन है। देखिए, स्टॉप द एंट्री ऑफ यंग ब्लड। सबसे पहले, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारे पास अगर एक पर्सन नया आएगा तो वो नए प्रकार की सोच, नए प्रकार के आइडिया लेकर आएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर पहले से ही सारे आइडिया खत्म हो चुके हैं, जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ मेंबर थे वो कोई नया आइडिया नहीं रखते, नई प्रकार की सोच नहीं रखते, तो हमें यहाँ पर बाहर से रिक्रूटमेंट करना चाहिए। जो बाहर से पर्सन आएगा वो नया आइडिया के साथ आएगा, नई सोच के साथ आएगा, नया ब्लड होगा। यंग ब्लड का मतलब यहाँ पर नई सोच के साथ ही है, नए आइडिया के साथ है, नए प्लानिंग के साथ है, नए प्रकार से चीजों को देखने के साथ है। तो वो चीजें होंगी। अगर हम यहाँ पर इंटरनल सोर्स से कर लेते हैं तो वो चीजें नहीं हो पाएगी। काफी बार हम इंटरनल सोर्स से रिक्रूटमेंट अपलिफ्ट कर देते हैं, किसी पर्सन को प्रमोट कर देते हैं कि वो नया कुछ करेगा, बट वो नया नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? कि ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑलरेडी चल रहा है वो उसी चीज को ज्यादा अच्छे से जानता है, काफी सालों से वहीं पर जी रहा है, हर चीज को वो सिस्टम को समझता है, वो नए सिस्टम में लाना नहीं चाहता, सिस्टम में बदलाव नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर हमारे पास स्टॉप द एंट्री ऑफ यंग ब्लड की जो है वो एंट्री खत्म हो जाती है। उसके बाद एम्प्लॉयज बिकम लेथार्जिक। एक पर्सन जो है हायर पोस्ट लेने के बाद वो लेथार्ज भी हो जाता है। अब जहां आप जानते होंगे, जो ऑफिस में बैठा हुआ पर्सन है, जो सोचता ज्यादा है, वो काम कम करता है। एक काम, जो वर्किंग प्लेस पर काम करने वाला, वो ज्यादा काम कर पाता है। काफी बार जैसे जैसे हमें ज्यादा पैसा, कम काम के लिए जब ज्यादा पैसा मिलने लग जाए तो वो एक पर्सन लेथार्ज हो जाता है। ये थ्योरीज है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्रिएट ए डिफरेंट फील ऑफ द प्रमोशन अमंग द एम्प्लॉयज। दे फील मेक्स दैट लेथार्ज एंड दे अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस। वो लेथार्ज हो जाते हैं जिससे उनकी परफॉर्मेंस भी वीक हो जाती है। इसके अलावा नो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ही नया है तो वहां पर प्रमोशन, ले ऑफ, कुछ ट्रांसफर होगा ही नहीं, क्योंकि हमें तो सारा का सारा क्या करना पड़ेगा, बाहर से ही, एक्सटर्नल सोर्स से ही रिक्रूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक जाहिर सी बात है, जो अगर एक नई ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि उसके अंदर पहले से कोई भी मैन पावर है ही नहीं, तो वहां पर उसे क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा नया स्टाफ ही अपॉइंट करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए हमारे पास सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉयज हैम्पर्ड। जो हमारे पास कंपटीशन की भावना है वो खत्म हो जाती है। यहाँ पर अगर कोई नया पर्सन नहीं आएगा, अगर नया पर्सन नहीं आएगा, वो नए आइडिया के साथ नहीं आएगा, तो वो कंपटीशन भी नहीं कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए एक मैं हूं और मेरे पास एक और पर्सन आता है, नया पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, और वो नया पर्सन कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं भी कोशिश करूंगा अच्छा करने की, जिससे कि एक कंपटीशन बने। बट अगर कोई नया पर्सन आ ही नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, कंपटीशन भी नहीं करेंगे, जिससे हमारे पास कंपटीशन की जो भावना है वो खत्म हो जाती है। द सेंस ऑफ कंपटीशन अराउज्ड व्हेन द वन इज कन्फर्म्ड विद अ बेटर क्वालिफाइड एम्प्लॉयज। जब एक नया क्वालिफाइड पर्सन, बेटर क्वालिफाइड पर्सन आएगा, तब हमारे पास यहाँ कंपटीशन की भावना आएगी। बट हमारे पास जहां पर हम रिक्रूटमेंट करते हैं इंटरनल सोर्स से, तो वहां पर हमारे पास हिंड्रेंस है एक तरह से रिक्रूटमेंट के लिए, जहां पर हम बेटर एम्प्लॉयज नहीं ला पाएंगे और एक तरह से कंपटीशन भी जनरेट नहीं होगा। इसके बाद है हमारे पास फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हिट प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को हम बार बार ट्रांसफर करते रहते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो वो किसी के अंदर भी एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा। इससे उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाएगी, खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। इस तरह से हमारे पास जब एक सोर्स है, एक ट्रांसफर करते रहते हैं एक एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरी जॉब में, तो वो किसी भी चीज में परफेक्शन नहीं ले पाता, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिटीरियोरेट हो जाती है और खत्म हो जाती है।